गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप का अध्ययन कर रहे हैं, रूरल सेटलमेंट का अध्ययन कर रहे हैं हम, जिसमें पिछली कक्षा में हमने एक दो सेटलमेंट के बारे में पढ़ा था, रूरल सेटलमेंट को देखा था कि होता कैसा है। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ और सेटलमेंट देखेंगे, कुछ और प्रतिरूप देखेंगे, किस तरीके के पैटर्न रहते हैं बस्तियों के ग्रामीण क्षेत्रों में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप। रूरल सेटलमेंट पैटर्न। ठीक है, रूरल सेटलमेंट पैटर्न, इसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। कल की कक्षा में हमने दो प्रतिरूपों को देखा था, जिसमें एक रेखीय प्रतिरूप था, एक तीर का प्रतिरूप था, और शायद एक और देख लिया था हमने जो त्रिभुजाकार प्रतिरूप था। आज उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पहला जो प्रतिरूप हमने बनाया था वो किसी सड़क, नदी या नहर के किनारे किनारे बनेगा। इस तरीके से जो बनेगा वो कौन सा बनेगा भाई? इस मान लीजिए कोई सड़क है, इस सड़क के दोनों तरफ जो घर बनेंगे, दोनों तरफ घर बनेंगे जो एक जिनके दरवाजे एक दूसरे की तरफ देखते हो, एक दूसरे की तरफ झांकते हो। इनको जब दूर से देखा जाएगा तो ये प्रतिरूप कैसा नजर आएगा? रेखीय प्रतिरूप, क्योंकि एक पट्टी के रूप में बना हुआ होगा। ठीक है, सड़क के दोनों किनारों पर, नदी के दोनों किनारों पर, या नहर के दोनों किनारों पर। दूसरा हमने देखा था अंतरीप के किनारे पर, यह अंतरीप होता है। अंतरीप के किनारों पर यहाँ पे अगर मकान बनेंगे दोनों किनारों पर, तो वो कौन सा प्रतिरूप होगा? वो होगा तीर प्रतिरूप। तीर हो गए एरो। या फिर इस तरीके से कोई खाड़ी वगैरह हो तो यहाँ पर भी ऐसा, हमने खंबात की खाड़ी की बात की थी, ये भी तीर प्रतिरूप हो गया। इसके बाद तीसरा प्रतिरूप जो देखा था हमने, वो देखा था त्रिभुजाकार प्रतिरूप। वो बनेगा जब दो सड़क मार्ग एक जगह आकर के मिलेंगे और वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। शर्त यही है उसमें कि वो एक दूसरे को क्रॉस ना करें, तो उनके बीच में जो मकानों की बस्तियां बन जाएगी, उनके बीच में जो मकानों की बस्तियां बन जाएगी, इस प्रकार की बस्तियों को क्या कहेंगे? त्रिभुजाकार प्रतिरूप कहा जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, ये तीन प्रतिरूप को आज पढ़ लिए थे कल हमने। आज चौथा प्रतिरूप हम पढ़ेंगे। ठीक है, चौथा प्रतिरूप जो है उसको चौक पट्टी प्रतिरूप कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो, चौक पट्टी या आयताकार प्रतिरूप। चौक पट्टी या आयताकार प्रतिरूप। चौक पट्टी या आयताकार प्रतिरूप में क्या होता है? वही दो नदियाँ, वही दो नहरें, वही सड़क के किनारे। नदियाँ, नहर या सड़क कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि वो एक दूसरे को काटना चाहिए। जब दो नदियाँ, दो सड़कें या दो नहरें जब एक दूसरे को काटते हुए आगे बढ़ती है, तो उनके किनारों पर आयताकार या चौक पट्टी, वर्गाकार भी कह सकते हैं, प्रतिरूपों का निर्माण होता है। देखिए कैसे होता है। ये मान लीजिए कोई सड़क जा रही है दिल्ली से मुंबई के बीच में। ठीक है, ये राजस्थान के जयपुर होकर के जा रही है, ऐसे समझ लीजिए। इसी बीच इधर से एक मार्ग आ रहा है, जो कहाँ से आ रहा है? एमपी से आ रहा है, और वो जबलपुर के, जो जैसलमेर के लिए जा रहा है, जयपुर में होकर के। तो यहाँ पे जयपुर है, इधर मान लीजिए दिल्ली है, इधर मान लीजिए मुंबई है। दिल्ली उत्तर में, मुंबई दक्षिण में है। इधर पूरब में क्या है? ये मान लीजिए, इधर मान लीजिए बिहार है, और इधर ये जा रहा है जैसलमेर की तरफ। ठीक है, ये पश्चिम है, ये पूरब है, उत्तर है, ये दक्षिण है। ऐसे मान लीजिए इसको समझने के लिए। तो ये जो सड़क मार्ग है, ये सड़क मार्ग एक दूसरे को क्रॉस करना चाहिए। मैंने बहुत बड़ा उदाहरण दिया है, लेकिन ऐसा जब गाँव में होता है, उदाहरण दिया है मैंने आपको समझाने के लिए, ऐसा जब गाँव में होता है
तो इनके किनारे 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 मकानों का निर्माण हो जाता है। इनके किनारे क्या है, ये मकानों का निर्माण हो जाता है। तो ये जो मकान, अब मान लीजिए यहाँ से कोई हाईवे आएगा तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो ये वर्गाकार हुआ नहीं हुआ? इस तरीके से जब दो नदियाँ, दो नहरें या दो सड़क मार्ग किसी ग्रामीण क्षेत्र में से गुजरते हैं एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, तो वहाँ उस सड़क मार्ग के, उस नदी के, उस नहर के किनारे किनारे मकानों का निर्माण शुरू हो जाता है, मकान बनने लग जाते हैं। इस प्रकार बने हुए मकानों के प्रतिरूप को क्या कहा जाता है? आयताकार या चौकपट्टी प्रतिरूप का कहते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण है, देखिए मेरठ जिले का सुपुर है, मेरठ जिले का सुपुर गांव, ये इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। साथ ही एक और गांव है यहाँ पर रेबड़ी खास गांव, ये भी आयताकार प्रतिरूप का एक अच्छा उदाहरण पेश करता है, ठीक। तो ये दोनों बात देख लीजिए आप। इसमें क्या है, दो नदियाँ, दो नहरें, दो सड़कें एक दूसरे को क्रॉस करना मस्ट है, ठीक है। इनके किनारे किनारे मकानों का निर्माण हो जाता है, इनके किनारे किनारे मकानों का निर्माण। यहाँ से एक और रास्ता आ जाएगा तो ये बन जाएगा आयताकार प्रतिरूप। कैसा बन जाएगा बोलो? आयताकार प्रतिरूप, ठीक है। इस प्रकार के प्रतिरूप को चौकपट्टी प्रतिरूप भी कहा जाता है, इस प्रकार के प्रतिरूप को आयताकार प्रतिरूप भी कहा जाता है। ऐसा तभी होता है जब गांव में, किसी गांव में सड़क हाईवे निकले, ठीक है, बहुत बड़ा राजमार्ग निकले, तब होता है ऐसा, ठीक है। नदियों का निकलना तो मुश्किल हो जाता है क्योंकि नदियाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती, एक ही गाँव में बहे इतनी सारी, सड़कें जरूर निकला करती है, ठीक है। ऐसा प्रतिरूप अक्सर शहरों में देखा जाता है क्योंकि शहरों में बनावटी कुछ इस तरीके की होती है कि सड़कों के बीच में बस्तियां होती है, ठीक है, बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं उनके बीच में। जयपुर इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसके बाद अरीय प्रतिरूप देखते हैं। अरीय प्रतिरूप क्या होता है? अरीय प्रतिरूप देख लेते हैं। अरीय, अरीय का मतलब होता है चारों दिशाओं से एक केंद्र में या एक केंद्र से चारों दिशाओं की ओर। देखिए अरीय प्रतिरूप में क्या होता है, ये कोई गांव होता है, इस गांव के अंदर चारों दिशाओं से रास्ते आकर के मिलते हों। ये कोई गांव है, इस गांव में चारों दिशाओं से क्या होता है भाई, रास्ते आकर के मिलते हों, रोड हो, सड़क मार्ग हो या कोई नदियां हो। हालांकि नदियां ऐसा होना मुश्किल है। ऐसा प्रतिरूप नदियों का पाया जाता है छोटा नागपुर के पठार में, जहां पर बहुत सारी नदियां मिलती है। ऊपर सोन नदी निकलती है, इधर दूसरी नदी मिलती है, इधर महानदी, इधर एक महानदी निकलती है, इधर की तरफ एक दूसरी नदी निकलती है अमरकंटक के वहाँ से, नर्मदा वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी नदियाँ उसके आसपास से निकलती है, छोटी बड़ी। तो छोटा नागपुर का पठार जो है अरीय प्रतिरूप बनाता है। तो जब किसी गांव से बहुत सारे रास्ते निकले या किसी गांव में चारों तरफ से अलग अलग दिशाओं से रास्ते आकर के मिले, तो इस प्रकार का प्रतिरूप जो बनता है वो प्रतिरूप बनता है अरीय प्रतिरूप। इसमें क्या है, इन सड़क मार्गों के किनारे 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 क्या बन जाते हैं, मकान बन जाते हैं। ये जो मैं डी या पी आपको दिखाई दे रहा है, ये बना रहा हूँ, ये बन रहे हैं मकान, ठीक है। इस यहाँ नहीं, ये तो सड़क है ना भाई, अंदर आ रही है इसमें, इसको बना लेंगे आप। ये मैं मकान बना देता हूँ, इस तरीके से समझ जाना आप कि भाई मकान ही है।
ये मान लीजिए बस्तियां बसी हुई यहाँ पर मकानों की स्थिति है ये। ऐसा अगर किसी गांव में हो तो ऐसा प्रतिरूप क्या कहलाता है? अरीय प्रतिरूप कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो? अरीय प्रतिरूप। ऐसे प्रतिरूप को बोलते हैं अरीय प्रतिरूप, जिसमें क्या होता है, किसी एक ही गांव में कई सारे रास्ते आकर के मिलते हैं और उन रास्तों के बीच में मकानों की स्थिति बन जाती है। ठीक है, ऐसे अरीय प्रतिरूप के उदाहरण राजस्थान में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, लगभग देश के सभी राज्यों में, जो उत्तरी राज्य है देश के, वहाँ पर अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अरीय प्रतिरूप भी आपके समझ में आ जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसका भी चित्र बना लीजिए, आप फोटो खींच लीजिए। इसके बाद देखते हैं अगला प्रतिरूप। अगला प्रतिरूप कौन सा प्रतिरूप है देखते हैं। अगला प्रतिरूप होता है तारा प्रतिरूप। वह भी लगभग इसके जैसा ही होता है। उसमें क्या होता है, किसी एक गांव में 5 रास्ते निकलते हैं अलग अलग दिशाओं में, या तो वो 5 रास्ते आगे जाकर के मिल जाते हैं या फिर वैसे ही रहते हैं। इस तरीके से ये मान लीजिए कोई एक गांव है, इस गांव में 5 अलग अलग दिशाओं से 5 रास्ते मिलेंगे, तो ऐसा लगेगा है तारे की तरह। ठीक है, स्टार प्रतिरूप जिसको बोलते हैं, स्टार पैटर्न। यहाँ ये आगे जाकर के इस तरीके से मिल जाते हैं अलग अलग, तो ये एक तारेनुमा आकृति दिखाई देती है, स्टार। तो ये वाला प्रतिरूप है जो स्टार प्रतिरूप कहलाएगा। इसमें भी अंदर गांव में मकानों की बनावट होती रहेगी। ठीक है, इसको भी आप बना लीजिए। फिर इसके बाद तारा प्रतिरूप, अरीय प्रतिरूप। इसके बाद सीढ़ीनुमा प्रतिरूप होता है, उसको भी हम देख लेते हैं। सीढ़ीनुमा प्रतिरूप कैसे होता है? सोपानी प्रतिरूप भी कहते हैं सीढ़ीनुमा प्रतिरूप को। सीढ़ीनुमा प्रतिरूप में देखिए क्या होता है, ऐसे गांव अक्सर कहाँ मिलते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में। सीढ़ीनुमा प्रतिरूप, सीढ़ीनुमा गांव कहाँ मिलते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में। मान लीजिए कोई पहाड़ी है, उसके पहाड़ के ढालों पर इस तरीके से मकानों की जब बनावट मिलती है, यहाँ मान लीजिए पहाड़ का ढाल है, थोड़ी समतल भूमि आ गई है, यहाँ पर कुछ मकानों की बस्तियाँ पाई जाती है, फिर यहाँ पर इस ढाल पर कुछ बस्तियाँ पाई जाती है, फिर इस ढाल पर कुछ बस्तियाँ पाई जाती है। तो जब इस प्रकार का पैटर्न होता है किसी गांव का, बस्तियों का, मकानों की बनावट का, मकान के बसाव की स्थिति का इस तरीके का पैटर्न होता है, तो उसको सीढ़ीनुमा पैटर्न कहा जाता है। सीढ़ीनुमा प्रतिरूप उसको क्या कहते हैं? कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है वृत्तीय प्रतिरूप। कौन सा है बोलो? वृत्तीय प्रतिरूप। और गोले के रूप में वृत्तीय प्रतिरूप। वृत्तीय प्रतिरूप देखिए कहाँ बनता है? वृत्तीय प्रतिरूप बनता है किसी नदी नहीं, किसी सड़क नहीं, किसी झील के चारों तरफ, किसी तालाब के चारों तरफ, किसी ऐतिहासिक नगर के चारों तरफ, किसी धार्मिक नगर के चारों तरफ, या किसी मुख्य बाजार के चारों तरफ जब मकान बन जाते हैं चारों तरफ, तो इस प्रकार का प्रतिरूप क्या कहलाएगा? इस प्रकार का प्रतिरूप कहलाएगा वृत्तीय प्रतिरूप। कौन सा? वृत्तीय प्रतिरूप। देखिए मान लीजिए कोई बीच में एक बहुत बड़ा नगर है, या कह दीजिए कि बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व का कोई स्थान है, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई गुरुद्वारा है, कोई चर्च है, या फिर कोई ऐतिहासिक तालाब है, ऐतिहासिक केंद्र है, या फिर कोई बहुत इम्पोर्टेंट झील है, उसके किनारे किनारे जब मकानों का निर्माण होने लगता है, उसके किनारे किनारे जब मकानों का निर्माण होने लगता है, तो इस प्रकार का जो प्रतिरूप है वो क्या कहलाएगा? इस प्रकार के प्रतिरूप को वृत्तीय प्रतिरूप का नाम दिया गया है। इसमें बीच बीच में रास्ते भी होते हैं निकलने के लिए। ये मान लीजिए यहाँ से रास्ता है, फिर यहाँ मकान बन जाएंगे,
इस तरीके का जब प्रतिरूप बनेगा तो उसको क्या कह देंगे, उसको कह देंगे हम वृत्तीय प्रतिरूप। क्या बोलो, वृत्तीय प्रतिरूप। ठीक है, इस वृत्तीय प्रतिरूप का उदाहरण है उत्तराखंड, जो उत्तरांचल जिसको बोलते हैं हम, उत्तरांचल का नैनीताल, भीमताल। भीमताल, नैनीताल ये झीलें हैं, इन झीलों के किनारे ही ये नगर बसे हुए हैं, तो उसके चारों तरफ ही बसावट है, तो इसके सबसे अच्छे ये उदाहरण है। ठीक है, भीमताल एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है उत्तराखंड में, वो वृत्तीय प्रतिरूप का उदाहरण है। ठीक है, फिर इसके बाद आखिरी प्रतिरूप देख लेते हैं हम। उस आखिरी प्रतिरूप को मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। ये सब ग्रामीण प्रतिरूप है भाई, ग्रामीण बस्तियां हैं ये, उनके प्रतिरूप, उनके पैटर्न को हम देख रहे हैं। इसके बाद है मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप। मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप। मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप में क्या होता है, लोगों के मकान पक्के नहीं बनते, लोगों के मकान झोपड़ियां टाइप होते हैं। कैसे होते हैं, झोपड़ियां टाइप, जो मानव के समूह एक जगह पर, जो आदिवासी घुमंतु जनजातियां होती है, वो जनजातियां, उनकी झोपड़ियां जो होती है वो इकट्ठी एक जगह पर वो रखते हैं, वहाँ एक गांव का निर्माण कर लेते हैं। वो उनके कम से कम 20 या 25 झोपड़ियां एक साथ जाकर के किसी स्थान पर अपने तंबू स्थापित कर लेती है। तो ऊपर से देखने पर वो झोपड़ियाँ एक स्थान पर ही बनी होती है, तो ऐसी लगती है जैसे मधुमक्खियों ने छत्ता बनाया हुआ है। ऐसा अक्सर तमिलनाडु की टोडा जनजाति है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जो जनजातियाँ रहती है, उन जनजातियों की बस्तियों द्वारा देखा जाता है। मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप में क्या है, झोपड़ियाँ होती है, वो झोपड़ियाँ इस तरीके से होती है। झोपड़ियाँ दूर से देखने पर कैसी लगती है, जैसे मधुमक्खी का कोई छत्ता हो। कैसा हो, मधुमक्खी का कोई छत्ता हो। ऐसे पास पास में बनाते हैं वो झोपड़ियाँ, कुछ गैप दे करके, तो ये दूर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखलाई देती है। ठीक है, इस प्रकार का जो प्रतिरूप बनता है, नजर आता है, उसको क्या कहते हैं, मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप। और एक प्रतिरूप बनता है ग्रामीण शहरों में, ग्रामीण बस्तियों में, वो बनता है अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप। अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप जहां बनता है जहां से कोई सड़क मार्ग इस तरीके से यू टर्न लेता है, या कोई नदी बहती हुई आ रही है, तो इस तरीके से चाप की आकृति जब नदी घूम जाती है, तो इसके किनारे किनारे इधर भी मकानों का निर्माण हो जाता है और उधर भी मकानों का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से ये दोनों प्रकार के प्रतिरूप, सड़क के किनारे भी ऐसा ही होता है, दोनों प्रकार के प्रतिरूप अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप के रूप में जाने जाते हैं। आज का ये लेक्चर था जो ग्रामीण बस्तीय प्रतिरूप के ऊपर था। पिछली कक्षा में हमने 2-3 प्रतिरूप देख लिए थे, बचे हुए 6 या 7 प्रतिरूप आज हमने आपको बता दिए हैं। ये ग्रामीण बस्तियों के बसाव के पैटर्न थे जो हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कुछ नगरीय बस्तियों के प्रतिरूपों को हम अगली कक्षा में देखेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि नगरों में जो लोगों के मकानों की बसावट होती है, स्थिति होती है, वो किस प्रकार का पैटर्न, किस प्रकार का प्रतिरूप बनाती है, उनको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। उसके अलावा ग्रामीण और नगरों की तुलना करेंगे, कुछ औद्योगिक नगरों को देखेंगे, कुछ पर्यटन नगरों को देखेंगे। अलग अलग नगर जो अलग अलग कारण से मशहूर है, उनको हम देखेंगे। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि दार्जिलिंग किस प्रकार का नगर है, औद्योगिक नगर है या पर्यटन नगर है, तो सीधा सीधा हमारा उत्तर होगा दार्जिलिंग एक पर्यटन नगर है। पूछ लिया जाए कोयम्बटूर कैसा नगर है, औद्योगिक नगर है, पर्यटन नगर है, हमारा सीधा सीधा जवाब होगा औद्योगिक नगर है। इस तरीके से कौन सा औद्योगिक नगर है, कौन सा वाणिज्यिक नगर है, कौन सा पर्यटन नगर है, इस
बात को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर उम्मीद है आपको जैसा समझाया गया है वैसा समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।